नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सफाई कर्मचारियों के धरने को सामाजिक संगठन स्वराज सेवा दल ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि वे यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता करने गए थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की है, जिससे नाराज होकर यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी और स्वराज सेवा दल का एक कार्यकर्ता टंकी पर चढ़ गया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के हस्तक्षेप पर अभद्रता करने वाले यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने कर्मचारियों से माफी मांगी, जिसके बाद यह पूरा मामला शांत हुआ। तो जब हम 5 लोग वार्तालाप करने गए तो एक व्यक्ति को अकेले अंदर जाके धमका दिया, और जब वो बाहर आए हमने पूछा जी आपने 5 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया, तो एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, जितने से उत्तराखंड में नेता नहीं उतने तो मेरे घरों में जो है हमारे खानदान है। टंकी पर हमारे जो है पप्पू जी हैं और हमारे अरविंद जी हैं और हमारे आनंद जी हैं। हाँ, ये 2 कर्मचारी एक स्वराज के कार्यकर्ता हैं। अंदरनी शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। एक तो उस पर वो माफी मांगे सार्वजनिक। दूसरी चीज हमारी जो मांग है वो ये है कि जो ESI, PF और जो वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए। जब कुछ लोग वार्ता करने गए थे तो इन लोगों का कहना है कि इनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मिसबिहेव किया गया, और ये लोग फिर उस मिसबिहेव के विरोध में ये लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। तो मेरे द्वारा यहाँ पर आके इन लोगों से वार्ता की गई है, और जो जिन पे इन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार पे खेद प्रकट किया गया है, और इस तरह से ये लोग इन्होंने अपना ये टंकी से नीचे उतर गए हैं और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। तीन नाराज कर्मचारी जो है टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद जो है सिटी मजिस्ट्रेट ने शांत कराया मामला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने जो है के साथ अभद्रता की, जिससे नाराज 3 कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर निकाय चुनाव को फतह करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं जसपुर नगर पालिका के चुनाव को लेकर बसपा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर बसपा के प्रदेश पदाधिकारी प्रत्येक नगर पालिका और नगर निगम की सीट पर जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने जसपुर पहुंचे। बसपा के नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के निवास पर प्रदेश के पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष BR धोनी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। भाई, आगामी नगर निकाय के चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम जन जन तक पहुंचकर नगर निकायों के चुनाव की मजबूती के लिए ग्रास रूट पर जाके काम करें और इन चुनावों में किस तरीके से फतह हो, और इस अभियान में हम सभी लोग लगे हुए हैं। जसपुर में लगातार तीसरी बार भी हमारा प्रत्याशी जो है नगर पालिका में जीतता चला आया है। इस बार भी हम दमखम से हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग लेके सेक्टर अध्यक्ष से लेके और हमारा प्रदेश अध्यक्ष तक जितने भी हमारे पदाधिकारी है, सब मतलब जीत जान से लगे हुए हैं। और मैं खुद जिला अध्यक्ष यहाँ हर हफ्ते जसपुर में आता हूँ और आने के बाद यहाँ पूरी स्थिति देखता हूँ, और जसपुर की सीट जिताने के लिए हम जी जान से मेहनत करने पे लगे हुए हैं और जिता के छोड़ेंगे। उधर देवाल ब्लॉक का कांडई ताजपुर मोटर मार्ग पिछली बरसात के दौरान से ही ग्रामीणों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। PMGSY की संस्थागत कंपनी NPCC द्वारा ताजपुर हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। क्षेत्र में पंचायत सदस्य
प्रताप राम ने बताया कि सड़क पर प्रथम और द्वितीय चरण के कार्य पूरे दिखा दिए गए हैं, लेकिन आज भी क्षेत्र के लोगों को पैदल ही आवागमन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले भी हम लोगों को, बीमार लोगों और प्रसूता महिलाओं को भी हमेशा कंधों पर कंडी पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता था और आज भी यही हाल है। बताया कि जुलाई महीने में वर्तमान तक के ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसको यातायात के लिए ठीक करने का बहुत बार संबंधित विभाग और उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन क्षेत्र के लोगों की कहीं नहीं सुनी गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो है ग्रामीण यहां पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों को जिस तरीके से आवागमन में परेशानी हो रही है उसकी सूचना जो है कई बार संबंधित विभाग को कर दी गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। तो ठप पड़ा हुआ है कांडई ताजपुर मोटर मार्ग, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि ग्रामीणों की जो समस्या है वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो है पैदल जाने के लिए मजबूर हैं, आवागमन में परेशानी होती है, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों को कर दी गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारे ग्राम सभा में कांडी लका ताजपुर सड़क का निर्माण किया गया था। विगत 3 वर्षों से हमें इस सड़क में फेज 1 फेज 2 का काम पूर्ण हो चुका है। यद्यपि इसमें अभी तक न छोटे चारागाह वाले रास्ते और पेयजल के जो हमारी लाइनें बनी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं शासन प्रशासन से यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के जो भी विकास कार्य में हो रही बाधाओं पर, टूट फूट या अन्य कोई भी चीजें में नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारे शासन द्वारा इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। विकास खंड देवाल, जनपद चमोली का जो हमारा दूरस्थ विकास खंड देवाल है, वहां का निवासी हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, जो ताजपुर लगा कांडई सड़क हमारे 3 वर्ष पूर्व कटी थी। इसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिछले जुलाई माह से यह सड़क 3 माह तक अवरुद्ध रही। आज सुबह जब चंद्र सिंह की धर्मपत्नी पार्वती देवी का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ, जब गांव में हड़कंप मचा, तब जाके पता चला कि सड़क बंद है। सड़क बंद होने के कारण कल इनकी जेसीबी लगी थी, जेसीबी कल लगने के कारण इनने सड़क नहीं खोली। उधर हरिद्वार जिले में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 3 निरीक्षकों और 43 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है, जिसमें ऐश्वर्या पाल को अब गंग नहर कोतवाली का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि उप निरीक्षक यशवीर नेगी को बहादुराबाद बाजार चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं कोतवाली रुड़की के वरिष्ठ उप निरीक्षक अभिनव शर्मा को एसआईएस शाखा में स्थानांतरित किया गया है और ज्वालापुर कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक की जिम्मेदारी नितिन चौहान को दी गई है। तो 43 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल देखने को मिला है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के जद में ये कदम उठाया गया है, जहां पर एसएसपी के निर्देश पर तबादले देखने को मिले हैं। 43 उप निरीक्षकों के फेरबदल यहां पर देखने को मिले हैं। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिनों तक श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि और गोदान और ब्रह्मा भोज जैसे कर्म करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घर पधारते हैं। शास्त्रों में पितृ शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा कर्म जो है अनिवार्य बताया गया है। तो श्राद्ध और तर्पण करने पहुंच रहे हैं लोग, जिसको देखते हुए
पितरों की शांति के लिए यहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, जिसको लिए पितरों की शांति के लिए पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। उधर हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की शिकायत पर उर्मिला सनावर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला उन्हें लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी और खुद को उनकी पत्नी बताकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर चुकी हैं। मामले में उर्मिला सनावर के पति मुकेश शर्मा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भी उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। काम करती थी। काम ना मिलने के कारण और पैसा ना होने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो गई है। पहले भी वो ऐसा हो चुका है। इसका कूपर हॉस्पिटल मुंबई में इलाज हुआ था। अब वो पैसे के लिए जो पैसे वाले लोग हैं उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। जिन दुकानों को लिए वो लड़ रही है उन दुकानों का एग्रीमेंट अप्रैल 2021 में खत्म हो चुका था। जब किसी चीज का एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो हमारी कैसे हुई? और कोई किराए की चीज हमें किसी ने दी थी, जैसे उन्होंने दी थी हमने उनके वैसे ही वापस कर दी और ना ही उन्होंने कभी उनको किराया दिया है। प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएं। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। सीएम ने कहा कि सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूरे किए जा चुके हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उन्हें जल्द शुरू किया जाए। साथ ही आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों और सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की जाए। उधर चौराहे पर उनका पुतला फूका है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों में कई बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हुए नजर आते हैं। इस मौके पर ओबीसी मोर्चे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो ओबीसी मोर्चा का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि कई बार प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा का ख्याल राहुल गांधी की तरफ से नहीं रखा जाता है, उसको देखकर ओबीसी मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन भी यहां पर किया गया। पूरे देश में आक्रोश है कि राहुल गांधी की जो गलत टिप्पणियों पर जो हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणियां की जाती है, तो बड़े शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी को ये चैनल के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ कि उनकी
दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आप अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कहीं पर सही नहीं है, कहीं पर सभ्य आदमी के लिए वो नहीं होते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि बाहर की धरती में जाके वो हमारे देश के हिंदुओं के लिए राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। उधर विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधायकों से मांगी गई विकास योजनाओं की स्वीकृति में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 70 विधायकों से 10-10 विकास योजनाओं का प्रस्ताव मांगा था। हालांकि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अल्मोड़ा के लिए केवल 3 योजनाओं की ही स्वीकृति मिल पाई है। विधायक तिवारी ने विशेष रूप से पेयजल और हार्ट केयर सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करते हुए इनकी जल्द स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी की मांग की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन योजनाओं को मंजूर नहीं किया जाएगा तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ने हमसे 10-10 योजनाएं मांगी थी, सारे विधायकों से, 70 के 70 विधायकों से। हमने प्राथमिकता में अपने अल्मोड़े की पेयजल समस्या को देखते हुए भविष्य की अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पेयजल योजना, इसके अलावा हार्ट केयर यूनिट, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, इसके अलावा मिनी स्टेडियम्स हो गए, इसके अलावा हमारी अन्य जितने भी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको दिया था। और उसमें 2.5 साल व्यतीत होने के बावजूद भी अभी मात्र 3 योजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, वो भी, और अन्य योजनाएं अभी पाइपलाइन पे। हमारी मांग है, प्रदेश सरकार से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिन बातों को उन्होंने कहा है उनमें जो महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पंपिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज, अल्मोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके अलावा जो अन्य है हमारे जो योजना है उनको तत्काल स्वीकृत करें। तो विधायक ने धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है कि जिस तरीके से जो है योजनाओं का विवरण मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा गया था तो उसको लेकर जो है उनकी तरफ से 10 परियोजनाओं को लिए जो है आगे विवरण दिया था, लेकिन उनमें से 3 ही योजनाओं को स्वीकृति मिली है। और साथ ही साथ उन्होंने चेताया कि अगर बची हुई जितनी भी योजना है उनका अगर स्वीकृति नहीं मिली तो जल्द ही जो है आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उधर पौड़ी के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की और ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग और समाज कल्याण, साथ ही खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु एवं उद्यान और श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। ब्लॉक प्रमुख भवानी गायत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य को कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारण वे नहीं आ पाए। उन्होंने बताया कि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना दिवस 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया, जिसमें विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित करने का काम ब्लॉक प्रमुख परिसर में किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह के यात्रा जो निकाली थी उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा
पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है। कई टाइम 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृष्ण ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदयाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर है। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूं, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है। उधर टेक होम राशन के एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने इस मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से राशन का वितरण कर रही थीं, तो आखिर सरकार ने उनसे राशन के वितरण के काम को क्यों छीना, और जब महिलाओं से काम छीना जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।